हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर सूरज पांडे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। आपको वीडियो देखकर बहुत ही मज़ा आएगा और मज़ा के साथ साथ ये वीडियो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसलिए गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय में भारत देश 16 महाजनपदों में बटा था। इनमें से 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश की धरती पर थे। ठीक है, तो 16 में से जो 7 महाजनपद थे वो कहाँ थे? उत्तर प्रदेश की धरती पर थे। और ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अगला है, हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद, कबीरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा और बहुत से ही ऐसे महान लेखक उत्तर प्रदेश से ही जन्मे हैं। तो गाइस, इसमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि वहाँ पर आपको 3-4 लेखकों का नाम दे दिया जाता है, जैसे कबीरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास और एक किसी और का दे दिया जाता है। तो उसमें आपको चुनना होता है कि इनमें से उत्तर प्रदेश में जन्मा हुआ कवि अथवा उत्तर प्रदेश से संबंधित कवि कौन नहीं है, अथवा इनमें से एक का नाम दे दिया जाता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कवि कौन है। तो इस प्रकार से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही उपयोगी और ज़रूरी क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वह है, उत्तर प्रदेश से निकला कथक नृत्य समूची दुनिया में अपनी पहचान रखता है। यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो कथक नृत्य है वो का उत्तर प्रदेश की धरती से निकला हुआ है और ये पूरी दुनिया में आजकल फेमस है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है। अगले फैक्ट की तरफ चलेंगे और अगला इम्पोर्टेंट रोचक तथ्य है, उत्तर प्रदेश की धरती से ही बौद्ध और जैन धर्म समूची दुनिया में फैले हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश की धरती से। बौद्ध और जैन जो जैन धर्म है वो कहाँ से निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश की धरती से निकले हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इनका जो उद्गम स्थल है, प्राकट्य स्थल है, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और वर्तमान में तो बौद्ध और जैन पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, लगभग दुनिया के हर देश में, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन हैं। कुशीनगर में बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। ये जो कुशीनगर है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ पर बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था और एसएससी लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और बता दें कि आखिरी बड़े सम्राट हर्षवर्धन की नगरी कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में थी। तो यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि सम्राट हर्षवर्धन की नगरी कौन थी? कन्नौज। और वह कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, वर्तमान में भी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आपको बता दें अगले फैक्ट की तरफ जाने से पहले, जो कन्नौज है प्राचीन काल में से कन्याकुब्ज के नाम से जाना जाता था और ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि प्राचीन काल में जो कन्याकुब्ज था वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा जाता है। तो देखिए, 1902 में उत्तर प्रदेश को यूपी कहा जाने लगा था क्योंकि इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस रख दिया गया था। उसके पहले क्या था? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नाम था, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं। तो ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है कि यूपी कब बना। तो यूपी तो 1902 ईस्वी में ही ये बन गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश 1902 ईस्वी में नहीं बना। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? मज़ा आ रहा है ना फैक्ट को सुनकर? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सन 1950 से पहले उत्तर प्रदेश अस्तित्व में ही नहीं था। जैसे कि अभी हमने बताया कि 1902 ईस्वी में यूपी तो बन गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, सन 1950 से पहले। सन 1950 में इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। इससे पहले उत्तर प्रदेश को क्या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। मतलब यूपी तो था लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं था। उत्तर प्रदेश 1950 ईस्वी में बना है। ठीक है, आगे चलेंगे। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक सीटें हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में। राज्यसभा में 31 सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और लोकसभा में 80 सीटें ये रखता है। तो अपने आप में क्या सबसे ज़्यादा है देश में। तो ये भी एक फैक्ट ही मुझे लगा, तो आपको बताना चाहिए और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ज़रूरी भी है। अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1937 में अंग्रेज राज के दौरान हुई, लेकिन इसका नामकरण 1950 में हुआ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात, कई लोग ये समझते हैं कि 1950 में इसका स्थापना हुआ है, तो ऐसा नहीं है।
स्थापना कब हो गया था? 1937 में ही हो गया था। और उस समय क्या था? अंग्रेज़ों का राज था। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली, और यही छोटी छोटी बातें हमसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें हम लोग मार खा जाते हैं। तो गाइस, जब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और साथ ही क्या होगा, हेल्पफुल भी होगा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो आगे चल लेंगे। और जो 9 नंबर का फैक्ट है वह है इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। तो ये तो आपको पता ही रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। क्या आपको ये बात पता था पहले से? आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश की आबादी इस समय तो लगभग 25 करोड़ है। और जब मैंने ध्यान नहीं दिया 20 करोड़ प्रिंट हो गया PDF बनाते समय। तो उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से अधिक है। इस तरह दुनिया के सिर्फ 5 देश ही उत्तर प्रदेश राज्य से अधिक आबादी वाले देश हैं। देखिए, राज्यों की बात नहीं की जा रही है। भारत के राज्यों में तो सर्वाधिक आबादी वाला तो हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश अथवा आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है ही, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे देश की, तो 5 देश हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से बड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 5 ही ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। अथवा सरल भाषा में ये कहें कि उत्तर प्रदेश एक राज्य की अपेक्षा, राज्य की जगह अगर एक देश होता तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा 5वां देश होता, ठीक है। तो और वो 5 जो सबसे बड़े हैं वो कौन कौन से हैं? तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और स्वयं भारत है। अगर भारत को हटा दें चौथे ही नंबर पे आ जाएगा, मतलब 4 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और स्वयं भारत 4 ही बड़े देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ये है ना अपने आप में एक फैक्ट। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलेंगे। यहाँ पर दालें, तिलहन, पटसन, आलू का उत्पादन भी बहुतायत में किया जाता है। ये कोई फैक्ट नहीं था, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर सर्वाधिक किस चीज़ की खेती की जाती है, किस चीज़ की पैदावार होती है। तो हमें लगा कि इसे भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। और अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इलाहाबाद में प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। जो कुंभ मेला है ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। दुनिया में इससे बड़ा मेला कहीं लगता ही नहीं है। और ये क्या? इलाहाबाद में लगता है। आपको ये भी बता दें कि कुंभ तो और भी 4 जगह लगता है, भारत के 4 मतलब महानगरों में लगता है, लेकिन इलाहाबाद का कुंभ मेला सबसे बड़ा कुंभ मेला है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा जिले के बटेश्वर में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो कोई खास फैक्ट नहीं, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है कि तो इसीलिए इसको भी यहाँ पर रखा गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 42 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनकी कुल लंबाई 4942 है। 4942, इसको हम याद कर सकते हैं 42, 49, 42 इस प्रकार से। और अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो हम ये कह सकते हैं भारत की ये क्या हैं? उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो जवाब हो जाएगा लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है, ठीक है। तो इसमें फैक्ट वाली बात कहाँ से? फैक्ट वाली बात अभी आपको बताने जा रहे हैं, जिनमें से मतलब अभी हम जो 2 हवाई अड्डा बता कर आ रहे हैं, उनमें से जो लखनऊ का हवाई अड्डा है ना, वह भारत का दूसरा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। मतलब कि भारत के 4 महानगर हैं, और महानगर कौन से? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो दूसरे नंबर में इनमें से किसी को आना चाहिए। तो आपको अब यहाँ पर कमेंट करके ये बताना है, अगर आप तैयार हैं, आपने तैयारी की, तो आप ये बताइए कि पहले नंबर पर कौन सा हवाई अड्डा आता है। दूसरे नंबर पर तो लखनऊ है, इंडिया का सबसे ज़्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश में कई मशहूर विश्वविद्यालय भी हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको ALU बोलते हैं, DDU, GU अर्थात दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और दारुल उलूम देवबंद आदि, ठीक है। तो ये कोई खास फैक्ट नहीं था, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है कि इतने अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं, इसलिए इसको भी हमने यहाँ पर रख दिया। और कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, और जो 17 नंबर का फैक्ट है वो है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, VP सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती से आए हैं। तो ये कितने हो गए? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, VP सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, अर्थात उत्तर प्रदेश की धरती से 8 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है।
अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह है उत्तर प्रदेश का जीडीपी लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि 2014-15 में था, जो आइसलैंड, मोनाको, बांग्लादेश, स्लोवाकिया, ओमान, अंगोला, हंगरी और कई अन्य देशों से भी अधिक है। मतलब जो उत्तर प्रदेश का जीडीपी है, भारत की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है आइसलैंड, मोनाको, बांग्लादेश, स्लोवाकिया, ओमान, अंगोला, हंगरी इत्यादि देशों से भी अधिक है। तो ये भी तो बहुत ही बड़ा फैक्ट है ना, और कॉम्पिटिशन एग्जाम का भी विषय कई बार पूछा गया जीके जीएस में। यूपी में भारत की सबसे ज़्यादा तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ के कासगंज इलाके में तंबाकू की खेती उच्च स्तर पर होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश तंबाकू और बीड़ी के मामले में प्रथम स्थान रखता है। मतलब यहाँ पर सर्वाधिक उपयोग अगर पूछा जाएगा, सर्वाधिक उपयोग होता है, तब आप तुरंत टिक मत कर दीजिएगा। हम यहाँ पर जो बात करें वो बनाने की बात करें। सर्वाधिक यहाँ पर खेती की जाती है अथवा बनाया जाता है, बीड़ी की खेती नहीं होती, बीड़ी बनाया जाता है, तंबाकू उत्पादन होता है। और ये कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में कासगंज इलाके में विशेष रूप से उच्च स्तर पर खेती होती है तंबाकू की। और गुरसहायगंज इलाके के हर घर में सिर्फ बीड़ी बनाने का काम होता है। तो ये कहाँ पर है? गुरसहायगंज इलाका उत्तर प्रदेश में विशेष है। और सारी दुनिया को इन नशीले पदार्थों को भेजा जाता है। मतलब कि तंबाकू और बीड़ी को अगर उत्तर प्रदेश ही चाहे तो इसकी खपत पूरी कर सकता है। ठीक है, और करता भी है बहुत ही ज़्यादा। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इलाहाबाद कुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ लोग आते हैं और यह विश्व का ऐसा मेला है जहां सबसे अधिक लोग आते हैं। तो यहाँ पर ये तो पहले बता चुके थे कि आपको विश्व का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें 12 करोड़ लोग के लगभग आते हैं और ऐसा किसी भी मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इन देशों सिंगापुर, स्लोवाकिया, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ओमान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पनामा, कुवैत, लिथुआनिया, कतर की जनसंख्या से भी अधिक है। तो यहाँ पर इसको बताने का क्या मतलब है? हमने तो आपको पहले ही बता चुका है कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से, अगर उत्तर प्रदेश राज्य की जगह एक देश होता तो 5वां सबसे बड़ा देश होता जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है, 4 देश 3 देश दे दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है। तो आपको ये बताना था कि कुछ ऐसे, कुछ क्या 4 देशों को छोड़ दो, सभी की जनसंख्या इनसे कम ही है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलेंगे। और अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश ही तमाम बोलियों की शुरुआत की जमीन है। ब्रज और अवधी के साथ ही 40 अन्य बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ही सर्वाधिक बोलियों का जो उत्पादक स्थल है अथवा जन्मदाता स्थल जमीन है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में ही बहुत ही ज़्यादा बोलियों ने जन्म लिया है। यूपी के महाराजगंज में ऐसा समोसा बना है जिससे जिले का नाम विश्व पटल पर अंकित हो गया है। यहाँ के युवाओं ने विश्व का सबसे बड़ा समोसा बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, यूपी के महाराजगंज जिले के जो युवा लोग थे, उन्होंने एक इतना बड़ा समोसा बनाया कि दुनिया में इससे बड़ा समोसा कभी बना ही नहीं यार, है ना? फैक्ट मज़ेदार। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और भी कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल। तो इसमें देखिए फैक्ट वाली बात नहीं है, लेकिन ये सब धार्मिक स्थल कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ताजमहल जिसे देखने के लिए देश विदेश से सबसे अधिक पर्यटक आते हैं वह उत्तर प्रदेश में है। तो ये तो सभी को पता ही होगा। और उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा से सोना उगलने वाली रही है। अंग्रेज़ों को इसी सोने की खान की जानकारी थी, तभी तो उन लोगों ने बंगाल के हाथ में आने के बाद ही उत्तर प्रदेश पर कब्जे के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। उत्तर प्रदेश ने देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए हैं और कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की राह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। दिल्ली की सत्ता की राह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता कर आए हैं। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीट, जो कि भारत के सभी राज्यों से सर्वाधिक है।